जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम अब अपने 5वें अध्याय की ओर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में चर्चा हमने की थी कि यहाँ पर भगवान ने हमें 2 मार्ग दिए हैं और अर्जुन और हमें दोनों ही भगवान 2 मार्ग दे रहे हैं। एक तो संन्यास की ओर जाना है, दूसरी ओर मार्ग आपका जा रहा है निष्काम कर्मयोग की ओर। और भगवान यहाँ पर किस को श्रेष्ठ बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से निष्काम कर्मयोग अर्जुन तेरे लिए उत्तम है। तो यहाँ पर निष्काम कर्मयोग की भगवान बात कर रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग हमारे लिए उत्तम है। और यहाँ पर कल मैंने चर्चा आपसे की थी कि आपको कैसे भक्ति करनी है। कर्म जो होते हैं, भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्म योग। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो कर्म कल की चर्चा में हमने डिस्कस किया था कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो मनसा वाचा कर्मणा। और तीनों कर्म हमें कैसे करने हैं? भगवान को समर्पित होकर के भगवान के प्रति करने हैं। हमें किसी का अहित नहीं चाहना, हमें किसी का न तो हाथ से बुरा करना है, न मन से बुरा करना है, न अपने वाचन से बुरा करना है, न किसी को बुरा बोलना है, न किसी के बारे में बुरा हमें सोचना है और न किसी का बुरा करना है। तो निष्काम कर्मयोग के लिए पहली चीज़ तो आपको यही करनी पड़ेगी कि आपको अपने कर्मों को साधना पड़ेगा। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि आपको क्या करना पड़ेगा? कर्मों को साधना पड़ेगा। कर्मों से भागना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ना आप कर्मों से भाग सकते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कोई भी कर्मों से नहीं भाग सकता। तो हम कर्मों से भाग तो नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? कर्मों को साध सकते हैं। तो यहाँ पर कर्मों को हम साधने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान हमें बताते जा रहे हैं कि हम कर्मों को कैसे साधेंगे। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि आप मनसा वाचा कर्मणा, इन कर्मों को करेंगी कैसे? भगवान को हमारा जो मन है वो तो हमेशा अहित ही चिंतन करता रहता है, दूसरों का बुरा ही चिंतन करता रहता है। तो हमारा मन अच्छे मार्ग पे कैसे चलेगा? तो यहाँ पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? भक्ति मार्ग की। तो यहाँ पर भक्ति, जब आपके हृदय में भक्ति होगी, जब आप भगवान के प्रति भक्ति रखेंगे, तो आपका मन किसी का अहित का चिंतन नहीं कर सकता, सबके हित का चिंतन ही करेगा। परमार्थ की भावना आपके अंदर उत्पन्न होगी। तो ये किससे जाएगी? आपसे भक्ति मार्ग से। तो भक्ति मार्ग आप कैसे अपनाएंगे? आपके अंदर कैसे भक्ति हो, कैसे भक्ति का प्रारंभ हो? तो यहाँ पर श्री रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखते हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी नवदा भक्ति में क्या कह रहे हैं श्री राम? कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो यहाँ पर क्या है कि प्रथम भगति संतन का संगा। आपको क्या करना? अगर भक्ति का पहला फर्स्ट स्टेप अगर आपको रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संतों का संग। तो यहाँ पर आपको संतों का संग करना पड़ेगा। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। और यहाँ पर क्या आपको करना पड़ेगा? भगवान की कथाओं को सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों बात एक ही बात से हो रही है कि सबसे पहली बात क्या है? अगर आप कथा सुनने जाएंगे तो संतों का संग हो जाएगा, और संतों को संग करने जाएंगे तो कथा भी आपको सुनने को मिल जाएगी। तो दोनों एक ही चीज़ है। भगवान यहाँ कह रहे आप सत्संग कथा कुछ सुनिए जिससे कि आपके अंदर भक्ति उपजे। तो यहाँ पर भक्ति का तो उत्पत्ति आपकी हो जाएगी, भक्ति तो आपके अंदर आ जाएगी। पर भक्ति के साथ साथ आप ही जानते हैं कोई भी कार्य में चलते हैं तो कुछ तो साधक होते हैं, जैसे कि भक्ति साधने का भगवान हमें बता रहे हैं। भगवान ने नवदा भक्ति बताई है रामचरितमानस में। तो यहाँ पर नवदा भक्ति भगवान ने बताई तो ये तो साधने के लिए बताई है। तो कुछ तो साधक तत्व होते हैं और कुछ बाधक तत्व भी होते हैं। तो भक्ति मार्ग में बाधक क्या क्या है? तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी की वाणी अगर आपने सुनी हो तो आपको पता होगा कबीरदास जी ने क्या कहा है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनसे भक्ति नहीं होगी। तो वो 3 कौन हैं? तो कबीरदास जी कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। कौन कौन से? कामी क्रोधी लालची। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ पर अपने आप पर ध्यान देना होगा कि कहीं ये जो 3 बता रहे हैं दोष हमें कबीरदास जी, ये दोष कहीं हमारे अंदर तो नहीं है। तो आप देखेंगे कि एक की तो बात छोड़िए, यहाँ पर तीनों दोष हमारे अंदर ही हैं। कामी क्रोधी लालची, हम क्रोधी भी हैं, कामी भी हैं और लालची भी हैं। सभी में ये दोष पाए जाते हैं, सभी में। पर यहाँ पर साधना यही है कि यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना होए। यहाँ पर इन लोगों की बात यहाँ करें कि जो चीज़ें वो बता रहे हैं, काम क्रोध और लालच। तो यहाँ पर 3 चीज़ें अगर किसी के अंदर होंगी तो वो भक्ति मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर भगवान
एक तो भक्ति मार्ग में कैसे आपको उनकी भक्ति की उत्पत्ति होगी, कैसे आप भक्ति मार्ग पे पहले जाएंगे, ये तो रामचरितमानस हमें बता रही है। और यहाँ पर हमें कबीरदास जी बता रहे हैं कि हमें किन चीज़ों को संग नहीं करना है, किन चीज़ों को हमें देखना है कि हमारे अंदर वो चीज़ें तो नहीं हैं, नहीं तो वो हमारे लिए भक्ति मार्ग में बाधक होंगी। तो यहाँ पर कामी क्या बता रहे हैं कि जो जैसे कि कामी आप दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आप स्त्री पुरुष की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पर जो अपोजिट जेंडर की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा बाधक बनेगा भक्ति मार्ग में। फिर दूसरी बात आपसे कही जा रही है लालच, कि जो आप लालच करते हैं कि इसका भी मेरा हो जाए, इसकी चीज़ भी मेरी हो जाए, सारी दुनिया की चीज़ मेरी ही हो जाए, तो ये लालच भी यहाँ पर आपके भक्ति मार्ग में क्या बनेगी, बाधक बनेगी। तो कामी, क्रोधी, लालची, और तीसरी बात है क्रोध। अगर आपको क्रोध बहुत आता है, आपको गुस्सा आता है, तो आपको मैंने उस दिन बताया था कि क्रोध के मूल में क्या है, आपकी आसक्ति। जब मैंने आपसे कहा था आपका क्या मन आपका चिंतन करता है, मन की उस चीज़ में आसक्ति होती है, जो जब आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती तो क्या होता है, क्रोध की उत्पत्ति होती, क्रोध आता है। तो आपको क्रोध पर भी नियंत्रण रखना है। ये 3 चीज़ें, और चौथी चीज़ है आपकी मोह, तो आपको मोह पर भी नियंत्रण रखना है। कामी, क्रोधी, लालची, और चौथी चीज़ है मोह। तो आपको सब पर नियंत्रण रखना है, तब आप भक्ति मार्ग के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रोध नहीं करना है, आपको लालच नहीं करना। आप एकदम नहीं छोड़ पाएंगे, कोई भी नहीं छोड़ सकता, पर हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें पता होगा, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा प्रयास जब करेंगे तो हम भक्ति के मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम भक्ति हमें आ जाएगी, तो भगवान जो निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं, तो वो हर काम हमारा निष्काम हो जाएगा। तो पर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको भक्ति मार्ग पर चलना पड़ेगा। जब हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे, भगवान की शरण होंगे, आपको बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप पूर्ण समर्पित हो। तो पूर्ण समर्पण कैसे होगा, हम तो श्री कृष्ण की ओर देखते भी नहीं हैं, उनकी वाणी को सुनते भी नहीं, तो पूर्ण समर्पण कैसे होगा। तो पूर्ण समर्पण तभी हो पाएगा जब हम उनकी ओर देखेंगे, उनसे जुड़ेंगे, उनकी कथाओं को सुनेंगे, तब हमारा पूर्ण समर्पण हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आपको भक्ति मार्ग पर चलना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तब तक आप उसका विचार करिएगा सबसे पहले कि आपके अंदर कौन कौन से गुण हैं, और उनको दूर करने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए फिर हम 5वें अध्याय की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।